और मेरे बच्चों बात करते हैं आज का हम लोग नाइट्रोजन ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसका नाम है डाइजोनियम सॉल्ट। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रेजोनेंस सीख लेते हैं बच्चों, उसके बाद डाइजोनियम सॉल्ट्स के कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। बच्चों हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि भैया डाइजोनियम सॉल्ट का रोड मैप है क्या और उसको कैसे कर सकते हैं क्लियर, कैसे बना सकते हैं आसान। तो चलिए बड़ा आसान तरीके से पहले रेजोनेंस को समझे फिर समझते हैं हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट्स को। बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ नहीं तो कहीं नहीं, पूरे सबसे ज्यादा यूट्यूब में डाइजोनियम सॉल्ट्स के कंपोनेंट को बताने वाला अगर कहीं है तो वो मैं हूं। चलिए बच्चों आइए सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले बच्चों सीखते हैं कि भैया आखिर रेजोनेंस कितने तरह के होते हैं। हमारे क्लास 11वीं के बच्चे भी इसे सीख सकते हैं। सबसे पहले समझना बच्चा कि रेजोनेंस का टाइप जो होता है वो दो होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। मेरे बच्चों याद रखना है, इसमें आर इफेक्ट को जानना बहुत जरूरी है। यानी कि नेगेटिव आर इफेक्ट हमेशा हेलोजन के साथ फिर ओएच के साथ, यानी हेलोजन फिर फिनॉल फिर ओआर फिर ओसीओआर अमाइन एनएचआर फिर बच्चा इसी तरह करते हुए कंटिन्यूटी जितने भी रिएक्टिव सीरीज होते हैं उस सीरीज के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं इसे बड़ा कर देना हूं कि शायद आपको ये डीपली दिख जाए मेरे बच्चों। और आप लोग भैया पढ़ेंगे तभी तो हम बढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो चलिए लेकर हम लोग चलते हैं पढ़ने की तरफ। अब बच्चों सबसे पहले समझते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस को। बच्चा पॉजिटिव रेजोनेंस कहता है क्या कि भैया ऑक्सीजन को हम पहले समझ लेते हैं। तो भैया ऑक्सीजन और ओएच यानी कि फेनॉल सीरीज को हम समझते हैं। बच्चा फेनॉल सीरीज क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन जो है ये बॉन्डिंग सीरीज, बच्चा ये बेंजीन बना हुआ है और बच्चा उसके ऊपर ओएच लगा करके फेनॉल बना दिया गया। हमने सबसे पहले क्या किया बच्चा, याद रखिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले आर इफेक्ट्स पे काम किया और हमने बॉन्डिंग को जैसे ही शेयर किया तो बच्चों ध्यान रखना है ये बॉन्डिंग शेयर करते के साथ यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया और ये क्या बन गया मेरा, तो ये डबल बॉन्ड बन गया मेरे बच्चों। ध्यान रखना उसी तरह मेरे बच्चे फिर अगला मैंने फिर आगे की तरफ बॉन्ड को शेयर किया तो बच्चा ये अगला बॉन्ड की तरफ शेयर हो गया, फिर ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड रहा बच्चा, ऊपर में पॉजिटिव हो गया। जो इलेक्ट्रॉन खोता है बच्चा वो हमेशा, यानी कि बच्चा जो इलेक्ट्रॉन को लूट कर रहा है वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है वो ऑलवेज नेगेटिव होगा बच्चा, ध्यान रखना। तो बच्चा उसके बाद फाइनली मैंने इसको क्या किया, ऊपर की ओर दिया, ये बन गया डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ से, फिर OH हो गया और बाकी जो बॉन्ड है बच्चा अगला वो ट्रैवल कर गया, शेयर कर गया। उसी तरह बच्चा ये भी है, जो बच्चा देखिएगा ये कंप्लीटली फेनॉल ग्रुप बन गया जो कि OH का जो शुरुआत था वो अंतिम दिखा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ ये बच्चों जो आर इफेक्ट है वो आर इफेक्ट को छोड़ करके ये दिखा, ये पॉजिटिव है बच्चों, ध्यान रखिएगा ये पॉजिटिव की बात कर रहा है। लेकिन बोले गुरुजी नेगेटिव क्या होता है, तो बच्चे याद रखना है ये पॉजिटिव आर इफेक्ट होता है, यानी पॉजिटिव रेजोनेंस का मतलब बच्चा याद रखना है कि पॉजिटिव आर इफेक्ट, और बच्चा नेगेटिव बोला जाएगा तो नेगेटिव आर इफेक्ट होगा। और इसमें बच्चा याद रखना है यह इफेक्ट हमेशा नाइट्रोबेंजीन दिखाता है और यह इफेक्ट हमेशा फिनॉल दिखाता है। इसको ध्यान रख लेना है मेरे बच्चों, इसको ध्यान रखना है और इसको अपडेट रखना है मेरे बच्चों। अब बच्चा हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस सीरीज के तरफ। बच्चा थोड़ा ध्यान रखना, बड़ा इजी तरीके से मैं बताता हूं इसको भी। बच्चा हमारे पास से ये जो है नाइट्रोबेंजीन है, ये क्या है बच्चा, ये नाइट्रोबेंजीन है। हमने क्या किया, ये बेंजीन का बच्चा ये जो बॉन्ड है हमने इसको ट्रैवल किया, जैसे यहाँ ट्रैवल किया देखिए बच्चों यहाँ डबल बॉन्ड हो गया होगा और ये डबल बॉन्ड बच्चा याद रखना है, फिर हमने इसको ट्रैवल किया तो ये ऊपर की तरफ था और जो कि बच्चा ये अपना याद रखना बच्चा, यहाँ पर से ये नेगेटिव आयन रहा जहां से बॉन्डिंग ये शेयर कर रहा बच्चा, और इसके बाद ये याद रखना नीचे की तरफ डबल बॉन्ड था और ये अपना इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ खोना स्टार्ट किया जो प्लस आई इफेक्ट की तरफ दिखा बच्चा। उसी तरह ये बॉन्ड जो डबल बॉन्ड दिखा, लेकिन बच्चा ये अपना एक बॉन्ड यहाँ से खो दिया जो कि प्लस यहाँ की ओर दिख रहा है। उसी तरह बच्चों ये लगातार इस तरह करते हुए कंटिन्यूटी, ये डबल बॉन्ड शेयर रहा बच्चों बराबर रहा और ये ऊपर की तरफ से आकर के जब ये शेयर किया तो यहाँ पर आकर के बच्चा कंप्लीटली नाइट्रो बनाया बच्चा, याद रखना कंप्लीटली नाइट्रो बनाया, जो कि बच्चा याद रखना है ये डबल बॉन्ड O और ये O रहा बच्चा, याद रखना ये नेगेटिव R इफेक्ट रखता है, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रेजोनेंस, और ये पॉजिटिव रेजोनेंस इसको पॉजिटिव R कहते हैं, ये ध्यान रखना। अगर बोलेगा बच्चा नेगेटिव R इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप कौन कौन सा सर, तो बोल देना है ओइक एसिड है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, साइनो है और नाइट्रो है, याद रखना। फिर से मेरा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर पॉजिटिव की बात करेगा तो हेलोजन, फिनॉल, कीटोन, ये सब जो ग्रुप अमाइन, ये सब जो ग्रुप है बच्चा ये हमारा पॉजिटिव आर इफेक्ट दिखाता है, और नेगेटिव आर इफेक्ट हमारा ओइक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन, साइनो और नाइट्रो दिखाता है मेरे बच्चों। ये है हमारा रेजोनेंस का रोड मैप, ये याद रखना है। बच्चा कहता है कि हमेशा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग मूवमेंट्स करता है, जबकि ये बस सिर्फ बेटा करता है बच्चा।
ये मेटा करता है, नेगेटिव से मेटा करता है बच्चा। और याद रखिएगा बच्चा, ऑर्थो और मेटा है क्या? पोजीशन है बच्चों, देखिएगा समझिएगा बच्चा, ये ऑर्थो और मेटा क्या है? तो ये पोजीशन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इस पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, इसे मेटा कहते हैं और इसे पारा कहते हैं। इस पोजीशन को समझना बहुत जरूरी है, क्लास 11वीं और 12वीं के बच्चों को ध्यान रखिएगा। अगर ये नहीं तो ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक को समझना है तो रेजोनेंस को समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं आएगा बच्चा तो कमेंट बॉक्स के बाद हमें जवाब दीजिएगा कि भैया गुरुजी फिर से एक बार इसका क्लास ले लीजिए, तो मैं फिर से एक बार खास तौर पे रेजोनेंस का क्लास लूंगा और फिर से आपके साथ रेजोनेंस, क्योंकि बच्चा फिलहाल के लिए हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पड़ा हुआ है, तो हम डायजोनियम सॉल्ट की तरफ चलते हैं, फिर बात किसी दिन और चर्चा होगी रेजोनेंस पर। तब तो चलिए बच्चा हम लोग चलते हैं, पहले हम लोग इस पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है बच्चा डायजोनियम सॉल्ट। सबसे पहले डायजोनियम की चर्चा करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर ध्यान रखना बच्चा। चलिए हम सबसे पहले पोजीशन डिलीट करते हैं, जहां तहां मार्क किया हुआ वो डिलीट करते हैं, उसके बाद समझाते हैं बच्चों आपको। चलिए बच्चों आते हैं, सबसे पहले चर्चा है हमारे बीच बच्चों कि भैया गुरुजी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता कैसे है गुरुजी, ये थोड़ा बता दीजिए। तो सबसे पहले समझना बच्चा, ये N2+ और Cl- को बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं बच्चों। बच्चा याद रखना, इसे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं। बड़ा इजी रोड में आप समझाता हूं, आप एक बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ले लेना। एग्जाम में कन्वर्जन क्या आता है? कन्वर्जन आता है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से फिनॉल बनाइए। क्या बनाइए भैया? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से फिनॉल बनाइए। तो बच्चे बड़ा परेशान हो जाते हैं, गुरुजी कैसे करें? बच्चा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पर याद रखना है बच्चा, वाटर डाल देंगे, जैसे ही वाटर डालेंगे आपका फिनॉल बनकर तैयार हो गया। कितना आसान तरीके से वाटर डाला फिनॉल बन गया। भैया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में वाटर डाला फिनॉल बन गया, तो वाटर डाला फिनॉल बन गया। बस ध्यान रखना है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बोल दिया जाए, वाटर डालो और भैया सीधी सी बात है फिनॉल बन जाए। बेंजीन बनाना है तो क्या करेंगे? H3PO2 का इस्तेमाल करेंगे भैया, सीधी सी बात, ध्यान रखना बच्चा, बेंजीन बनकर तैयार हो जाएगा। H3PO2 याद रखना बच्चा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से अगर बेंजीन बनाना है तो H3PO2 कैटलिस्ट याद कर लीजिएगा, H3PO2 कैटलिस्ट याद करना, सीधा बेंजीन बनकर तैयार हो जाएगा। बच्चा अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो CuHCl बनाना है, क्लोरोबेंजीन बन गया। ब्रोमो बनाना है, CuHBr यूज कर दिया, ब्रोमो बन गया। तो बच्चों ध्यान रखना है, उसी तरह ब्रोमो, बच्चा साइनो बोल देगा तो CuCN यूज करेंगे तो भैया बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा, जिसे साइनोबेंजीन भी कहते हैं बच्चा, ये भी बन जाएगा। अगर बच्चा आइडो बनाना है तो Ki यूज कर दिए तो आइडोबेंजीन बन गया बच्चा। उसी तरह बच्चा अगर F4 यूज कर दिए तो फ्लोरोबेंजीन बन गया, या NaNO2 के साथ बच्चा KSH यूज कर दिए तो थायोफिनॉल बन गया बच्चा। ध्यान रखना है, इस SH को मरकेप्टो भी कहा जाता है बच्चा। क्या कहा जाता है? SH को मरकेप्टो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्केप्टो कहा जाता है। कहा जाता है ना कि भैया एलपीजी आप सुनते हैं तो भैया एलपीजी में एक गंध आता है गुरुजी, और वो गंध बड़ा खतरनाक होता है और पता चलता है कहीं लीक हो रहा है, तो वो लीक को पता लगाने के लिए उसमें यूज किया जाता है इथाइल मार्केप्टो। क्या यूज किया जाता है? इथाइल मार्केप्टो। तो बच्चों याद रखना, एसएच का मतलब भैया थायोफिनॉल होता है और एसएच का मतलब मार्केप्टो भी होता है। बच्चों अगला बोलता है, अगर गुरुजी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से हमें नाइट्रो बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं? तो भैया NH2OH यूज कर लो। क्लोरो बनाना या कपलिंग करना बच्चा, सीधी सी बात करना है, एजो डाई बनाना हो आपको, सीधा एजो डाई बनाना है, कपलिंग करना है तो NH2OH यूज कर लीजिए, NH2OH अमाइन और फिनॉल यूज कर लीजिए, आपको सीधा एजो डाई बन जाएगा, जिसे कपलिंग रिएक्शन कहते हैं बच्चा। एक में N2 लगा दीजिएगा, एक में Cl लगा दीजिएगा, तो बड़ा इजी है, बड़ा आसान है, इसे अपडेट कर लीजिए बच्चा, ध्यान में डाल लीजिए, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है बच्चा। आपको पता होगा कि CuHBr के साथ ब्रोमो जो बेंजीन बनता है वो गटरमैन रिएक्शन है बच्चा। उसी तरह बाइज स्कीमान है तो HbF4 बच्चा, बाइज स्कीमान का ये कैटलिस्ट है, HbF4NN2 अगर हो गया तो बाइज स्कीमान है, और वो क्या बनाता है? तो फ्लोरोबेंजीन बनाता है। तो याद रख लेना है, गटरमैन की बात करेगा तो ब्रोमो बनाएगा और बाइज स्कीमान की बात करेगा तो फ्लोरो बनाएगा। इसको दिमाग में डाल लेना है, अपडेट कर लेना है, रट लेना है बच्चों, ध्यान रखेगा। ऐसे क्वेश्चन के साथ अगर बने रहना तो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा बच्चा कि शेयर करते रहिएगा हमारे वीडियो को, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी पढ़ जाए, और कोशिश करूंगा बच्चों बड़ा इजी तरीके से रोड मैप लाता रहूं और रोड मैप को समझाता रहूं बच्चों। ध्यान रखेगा कि बच्चों बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से आप इतने तरह के कंपोनेंट को बना सकते हैं, ये काफी इजी रोड मैप है बच्चों। इसको हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो सके तो इसे लिख लीजिएगा, हो सके तो इसे अपडेट हो जाएगा बच्चा। एग्जाम में लड़ना ही लड़ना क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन लड़े नहीं तो बच्चों पढ़ाना बेकार हो गया हमारा। पढ़ाना तभी तक सक्सेस है बच्चों जब तक कि आपका क्वेश्चन लड़ नहीं जाए, तब तक बताता रहूंगा बच्चों। चलिए इस तरह के वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए बच्चों, और हमें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, सबक खैर।